बारिश शीशे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोड़े मार रही हो। शहर की रोशनियां धुंधली हो गई थी। ईवा ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ लिया। उसके हाथ सफेद पड़ गए थे। हवा में नमी थी, बारिश की नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी की। हर साया ऐसे लग रहा था जैसे हिल रहा हो। हवा का हर झोंका कोई राज बता रहा हो जो वो समझ नहीं पा रही थी। तूफान से बचने के लिए शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में ईवा एक साइड वाली गली में मुड़ गई और खुद को अंधेरे में घिरा हुआ पाया। स्ट्रीट लाइट टिमटिमाकर बुझ गई और वो अंधेरे में अकेली रह गई। ईवा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे हमेशा अपनी हिम्मत पर गर्व था, लेकिन इस रात कुछ अलग था, खतरनाक था। शायद ये बारिश खिड़कियों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे नोच रही हो, या साए ऐसे लग रहे थे जैसे दबा रहे हो, भूखे और जिंदा। जो भी था, उसके पेट में एक डर समा गया था जो उसे भागने के लिए उकसा रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बिजली चमकी और सड़क पर एक आदमी दिखा जो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। वो लंबा और चौड़े कंधों वाला था। तूफानी बादलों के सामने उसका साया एक रात के जीव जैसा लग रहा था। ईवा ने ब्रेक मार दिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह आदमी कौन था और इस मौसम में वो यहाँ क्या कर रहा था? जैसे ही उसकी गाड़ी रुकी, उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और ईवा उसकी आंखों में खो गई। वो गहरे हरे रंग की थीं, जैसे अंदर से जलते हुए पन्ने। वो खतरनाक नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसकी निगाहों में एक ऐसी शक्ति थी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कुछ देर के लिए उनकी नजरें मिली रहीं और ईवा को एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे वो इस आदमी को बहुत समय से जानती हो। उसने उसकी कार की तरफ इशारा किया। उसके एक्सप्रेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईवा हिचकिचा रही थी। उसके अंदर के डर जो उसे वहां से भागने को कह रहे थे, और कुछ और जो उसे इस रहस्यमय अजनबी की ओर खींच रहा था। इससे पहले कि वो कोई फैसला ले पाती, बिजली फिर से चमकी और आदमी के पीछे सड़क पर कुछ लोग दिखाई दिए जो सायों से निकल रहे थे। वो लंबे थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। उनकी चाल तेज और खतरनाक थी, जैसे भेड़िए अपने शिकार का पीछा कर रहे हों। डर, ठंडा और तेज, ईवा के डर से भी ज्यादा। वो ऐसे लोग नहीं थे जिनसे वो मिलना चाहती थी, खासकर ऐसी रात में। वो आदमी तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही कदमों में उसकी कार तक पहुंच गया। उसने खिड़की पर दस्तक दी। उसकी आवाज में बेचैनी थी। दरवाजा खोलो, हमें जाना होगा अभी। ईवा के दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे। भागना है या लड़ना है, लेकिन उन लोगों को देखकर जिनके चेहरे बुरे मास्क से ढके हुए थे, उसे यकीन हो गया कि भागना ही सही है। उसने ताले को खोला। उसके हाथ कांप रहे थे और वो आदमी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। हाथी ही आ चलाओ, उसने हुक्म दिया। उसकी आंखों में ऐसी तेजी थी कि उसका खून ठंडा पड़ गया। ईवा को दोबारा नहीं बताना पड़ा। उसने गाड़ी तेजी से भगा दी। इंजन की आवाज गूंज उठी और उसकी गाड़ी आगे बढ़ी। टायरों के नीचे से पानी और कंकड़ उछल रहे थे। सड़क पर खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। उनकी चीखें तूफान की आवाज में दब गईं। उनकी चीखें। सुनसान सड़कों पर गाड़ी भगाते हुए ईवा का ध्यान सड़क पर था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो उनके पीछे टायरों की आवाज और कदमों की आहट सुन सकती थी। उनका पीछा किया जा रहा था, उनका शिकार किया जा रहा था। लेकिन ये लोग कौन थे और उन्हें उससे क्या चाहिए था? तुम कौन हो? ईवा ने पूछा। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। उसके बगल में बैठा आदमी चुप रहा। उसकी निगाहें आगे सड़क पर टिकी हुई थीं। उसके जबड़े कसे हुए थे। ये कौन लोग हैं? वो बोली। उसकी आवाज घबराहट में ऊंची हो गई थी। फिर उसने उसकी तरफ देखा। उसकी हरी आंखें उसकी आंखों में देख रही थीं और आखिरकार उसने बोला। उसकी आवाज धीमी और तेज थी। वो तुम्हारे पीछे हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए। गाड़ी एक जर्जर इमारत के सामने आकर रुकी। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। टूटी हुई दीवार से बारिश का पानी गिर रहा था, जिससे इमारत किसी सुरक्षित जगह से ज्यादा खंडहर लग रही थी। ईवा ने इंजन बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसने उस आदमी की तरफ देखा
उसकी आंखें सवालों से भरी हुई थीं। ये जगह क्या है? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज तेज हवा में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये सुरक्षित है, उसने कहा। उसकी आवाज पक्की थी, बहस करने वाली नहीं। उसने दरवाजा खोला और बारिश में बाहर निकल गया और उसे भी आने का इशारा किया। ईवा एक पल के लिए हिचकिचाई। उसके अंदर की आवाज उसे कार में ही रहने और वहां से जाने के लिए कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नजर, बेचैनी और हिफाजत का अजीब सा मिश्रण ने उसे यकीन दिलाया। वो उसके पीछे पीछे तूफान में बाहर निकल गई। उसके जूते गीली मिट्टी में धंस रहे थे। वो उसे अंधेरी गलियों के भूल भुलैया से होकर ले गया। हवा में धूल और सड़न की गंध थी। आखिरकार वो इमारत के पीछे एक कमरे में पहुंचे। वो छोटा था और उसमें बहुत कम सामान था, लेकिन ये बाहर आ रहे तूफान से थोड़ी सुरक्षा तो दे ही रहा था। ईवा धूल भरे सोफे पर बैठ गई। उसका शरीर थकावट और डर से कांप रहा था। तुम कौन हो? उसने फिर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो उसकी तरफ मुड़ा और धुंधली रोशनी में वो देख सकती थी कि उसके चेहरे पर दुनिया भर की परेशानी थी। मेरा नाम लियाम है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। और तुम, ईवा, जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा खतरे में हो। उन्हें यूं ही कुछ नहीं चाहिए। वो चाबी के पीछे हैं। चाबी? ईवा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसका दिमाग चकरा रहा था। कौन सी चाबी? लियाम की निगाहें उसकी निगाहों से मिली। उसका एक्सप्रेशन गंभीर था। एक प्राचीन शक्ति की चाबी, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को तबाह कर सकती है। लियाम धूल भरी जमीन पर टहल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहां आए हैं। वह बुदबुदाया, खुद से ज्यादा ईवा से। हमें यहां से जाना होगा। वह सही कह रहा था। यह जर्जर इमारत, उनका यह छोटा सा आश्रय उनके पीछा करने वालों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। ईवा अभी भी चाबी और उससे जुड़े खतरे के बारे में सोच रही थी। खुद को लियाम की व्याकुलता में बहते हुए पाया। हम कहां जाएं? उसने पूछा। उसकी आवाज गले में अटक गई। लियाम ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। उसकी आंखें तेज और सतर्क थीं। यहां से कुछ ही दूरी पर एक पुराना गोदाम है। इमारतों के उस जाल में हम उन्हें चकमा दे सकते हैं। ईवा ने सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें वहां से निकलना ही था, और जल्दी से जल्दी। वे जल्दी से और चुपचाप उस पुरानी इमारत से गुजरे। उनकी अपनी सांसों और दूर गरजते हुए बादलों के सिवा कोई और आवाज नहीं थी। जैसे ही वे पिछले दरवाजे के पास पहुंचे, लियाम अचानक रुक गया। उसने ईवा को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वे यहां हैं, नीचे झुको। जैसे ही दरवाजा खुला और नकाबपोश लोगों का एक समूह कमरे में घुस गया, उसने उसे पुराने बक्सों के पीछे खींच लिया। गोदाम अफरा तफरी में डूब गया। हवा में टकराती हुई धातु, टूटते हुए शीशे और लड़ते हुए लोगों की आवाजें गूंज उठीं। ईवा बक्सों के पीछे छिपी हुई, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। केवल दहशत में देख सकती थी, क्योंकि लियाम एक ऐसी गति और क्रूरता के साथ आगे बढ़ रहा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने हमलावरों से लड़ रहा था। लियाम ने गंभीर चेहरे के साथ उसे एक टूटी हुई खिड़की से खींच लिया। उनके पैरों के नीचे कांच के टुकड़े चरमरा रहे थे। समझाने का समय नहीं है, उसने हांफते हुए कहा। उसकी सांस ठंडी रात की हवा में धुएं के बादल बना रही थी। उसने उसे अपने साथ खींच लिया। उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। वे छायादार इमारतों के जाल से होकर भागे। उनके पीछा करने वालों की आवाजें गूंज रही थीं। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा सुनसान सड़कों से होकर गूंज रही थी, गीली धरती और दूर के खतरे की गंध को बहाते हुए। आगे ईवा पेड़ों की धुंधली रूपरेखा देख सकती थी। आड़ और बचने का वादा। उन्हें जंगल तक पहुंचना था, अंधेरे में गायब हो जाना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वे गोदाम से बाहर निकले और जंगल की सापेक्षिक सुरक्षा में पहुंच गए। उनके फेफड़े फट रहे थे, उनके पैर आराम के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन आराम करने का समय नहीं था जब तक उनके पीछा करने वाले उनके पीछे लगे हुए थे।
लियाम, उसका हाथ कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता, उसे नीचे की ओर झाड़ियों के बीच से ले गया। उसकी हरकतें तेज और सुनिश्चित थीं, जैसे कोई शिकारी अपने प्राकृतिक आवास में नेविगेट कर रहा हो। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक शहर की आवाजें उनके पीछे फीकी नहीं पड़ गईं, जब तक केवल हवा की सरसराहट और उनके अपने दिलों की धड़कन ही सुनाई नहीं दे रही थी। अंत में लियाम ने उन्हें रुकने दिया। उनकी छाती तेजी से उठ रही थी, उनके शरीर पसीने और बारिश के पानी से भीगे हुए थे। हमने उन्हें चकमा दे दिया, अभी के लिए। भोर की पहली किरणें पेड़ों से छनकर आईं, जंगल की जमीन पर धब्बेदार रोशनी बिखेर दी। ईवा उस कंबल की गर्मी में और सिमट गई जो लियाम को मिला था। उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसका दिमाग अभी भी रात की घटनाओं से हिल रहा था। उन्हें जंगल में गहरे छिपे एक छोटे से परित्यक्त केबिन में आश्रय मिला था। यह ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन यह मौसम की मार से सुरक्षा और उनके पीछा करने वालों से एक छोटी सी राहत प्रदान करता था। वह पूरी रात उस पर नजर रखे हुए था, उसकी निगाहें कभी नहीं हटी, उसकी सतर्कता अटूट थी। ईवा जानती थी कि उसे डरना चाहिए, हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन इस अजनबी, इस रक्षक की मौजूदगी में उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। चूल्हे में आग चटक रही थी, कच्ची दीवारों पर नाचते हुए साए पड़ रहे थे, चीड़ और लकड़ी के धुएं की गंध हवा में तैर रही थी, जिससे आराम और अलगाव दोनों का माहौल बन गया था। ईवा ने कंबल को अपने कंधों के चारों ओर कसकर लपेट लिया, मानो उस ठंड को दूर भगाने की कोशिश कर रही हो जो उसकी हड्डियों में समा गई थी। एक ऐसी ठंड जो सुबह की ठंडी हवा से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। वे कौन है लियाम? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट थी। लियाम हिचकिचाया, उसकी निगाहें चूल्हे में नाचती हुई आग की लपटों पर टिकी हुई थी, मानो अपने शब्दों को ध्यान से तौल रहा हो। वे एक गुप्त समाज हैं, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। वे खुद को रक्षक कहते हैं। उनका मानना है कि वे प्राचीन ज्ञान, शक्तिशाली कलाकृतियों के संरक्षक हैं। उनका मानना है कि तुम, ईवा, लियाम ने आगे कहा, उसकी आवाज कर्कश, ऐसी कलाकृतियों में से एक को खोजने की कुंजी हो, अपार शक्ति का अवशेष। वह उसकी ओर मुड़ा, उसकी हरी आंखें टिमटिमाती आग की रोशनी को दर्शाती हैं। उनका मानना है कि केवल तुम ही हो जो इसके रहस्यों को उजागर कर सकती हो। ईवा ने उसे घूर कर देखा, उसका दिमाग घूम रहा था। वह किसी प्राचीन शक्ति की कुंजी या किसी फिल्म, कहानी की किताब जैसा लग रहा था। और फिर भी लियाम की आंखों में डर, जिस खतरे में वे थे उसकी वास्तविकता ने उसे बताया कि यह कोई परियों की कहानी नहीं थी, यह सच था और यह उसके साथ हो रहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं इस कलाकृति के बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे यह भी नहीं पता कि यह क्या है। लियाम ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। मुझे पता है, उसने कहा, लेकिन वे तुम पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि तुम कुछ छिपा रही हो, कि तुम कलाकृति के स्थान की रक्षा कर रही हो। उसने आह भरी, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। उसका चेहरा थकावट से सिकुड़ा हुआ था। रक्षक सदियों से इस कलाकृति की तलाश कर रहे हैं, उसने कहा। उसकी आवाज इतिहास के भार से भरी हुई थी। उनका मानना है कि यह उन्हें दुनिया को नियंत्रित करने की शक्ति देगा। आग की गर्मी के बावजूद ईवा कांप उठी। दुनिया को नियंत्रित करने की शक्ति, यह एक मदहोश करने वाला भयानक विचार था। लेकिन मैं ही क्यों? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट थी। वे ऐसा क्यों सोचेंगे कि मेरे पास चाबी है? लियाम की निगाहें उससे मिली। उसके हाव भाव पढ़ पाना मुश्किल था। उसने कहा, यही हमें पता लगाना है, जान जोखिम में डालना हो। भोर की पहली किरणों ने समाशोधन को रोशन कर दिया। पेड़ों के माध्यम से लंबी छाया पड़ रही थी। ईवा लियाम के पास खड़ी थी, उसका हाथ उसके हाथ पर हल्के से टिका हुआ था। वे उसे ढूंढ चुके थे। कलाकृति, एक छोटा सा चांदी का ताबीज, जिसकी सतह पर अजीब प्रतीक उकेरे गए थे।
यह एक धुंधली ईथर रोशनी के साथ स्पंदित हो रहा था। भोर से पहले के अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ। वे अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने, उन सुरागों का पालन करने में सही थे जो उन्हें यहां तक ले आए थे। लेकिन उनकी जीत खट्टी मीठी लगी। रक्षक नजदीक आ रहे थे, कलाकृति की शक्ति के प्रति आकर्षित हो रहे थे, जैसे पतंगे लौ की ओर आकर्षित होते हैं। लियाम और ईवा के पास समय कम था। और कोई रास्ता नहीं है, लियाम ने कहा। उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई थी, लेकिन एक दृढ़ संकल्प के साथ भी। उसने ईवा को देखा। उसकी हरी आंखें भावनाओं की गहराई से भरी हुई थीं, जिसने उसकी सांसें रोक दी। मुझे यह अकेले करना होगा। ईवा ने अपना सिर हिलाया। उसका गला कड़ा हो गया। नहीं, वह फुसफुसाई। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हम इसका सामना एक साथ करेंगे। लियाम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गए। ईवा, उसने कहा। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यह मेरी लड़ाई है, मेरा बोझ है। वह नीचे झुक गया। उसके होंठ उसके होठों पर रुक गए। एक चुंबन लालसा से भरा हुआ था, अनकहे वादों के साथ। जब तक मैं उन्हें रोक कर रखता हूं, तब तक बचने का कोई रास्ता खोजो। वह फुसफुसाया। उसकी सांस उसकी त्वचा के खिलाफ गर्म थी। मुझसे वादा करो ईवा। मुझसे वादा करो कि तुम जीवित रहोगी, और डर से भरे दिल और एक ऐसे प्यार के साथ जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई थी। ईवा ने वादा किया। उसने उससे सब कुछ करने का वादा किया। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button, subscribe and share.